दीपावली 2023 तारीख एवं पूजन मुहूर्त। साथ ही जानेंगे क्यों मनती है दीपावली और क्यों मनाते हैं हम 5 दिन की दीपावली। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात कर रहे हैं दीपावली के बारे में, विशेष जानकारी के बारे में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी, पौराणिक व क्विज क्वेश्चनों से। तो कब है दीपावली, जान लेते हैं। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:20 से लेकर 8:19 तक। वहीं खरीदारी का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:35 से शुरू होगा और शाम को 6:35 पर समाप्त हो जाएगा। धनतेरस को सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, वाहन और अन्य खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। फिर मनाई जाएगी नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है। नरक चतुर्दशी शुरुआत 11 नवंबर को दोपहर 1:57 से होगी और 12 नवंबर को दोपहर 12:43 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर 2023 को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। जो लोग इस दिन माँ काली, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करते हैं वो 11 नवंबर को छोटी दीपावली मनाते हैं। फिर आती है दिवाली। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:43 से होगी और 13 नवंबर को 2:55 तक समाप्त होगी। इसलिए इस बार 12 नवंबर 2023 को दिवाली मनाई जाएगी और दिवाली के दिन शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके बाद आती है फिर हमारी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की यदि हम बात करें तो साल 2023 में 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 6:15 से लेकर 8:36 तक गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और इसके बाद फिर आती है भाई दूज। भाई दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। भाई दूज की शुरुआत 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से शुरू होगी और 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर समाप्त हो जाएगी। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी दीपावली के बारे में 2023 की। अब जान लेते हैं कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है और यह 5 दिनों की क्यों होती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि दीपावली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इस त्यौहार को लेकर कई बार आपके मन में सवाल अवश्य आते होंगे कि त्यौहार 5 दिन तक क्यों मनाया जाता है। इसका कारण है कि 5 पर्वों का इसमें मिश्रण है। यह है धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजा, धनतेरस और भाई दूज। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है जो कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पूरे चरम पर होती है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात को घरों, दुकानों में दीपक, मोमबत्ती, बल्ब लगाए जाते हैं। और आपको बता दें कि ये सभी त्योहार अलग अलग युगों में घटित घटनाएं हैं। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार धनतेरस, दीपावली और भाई दूज का संबंध सतयुग से है। वहीं गोवर्धन पूजा और नरक चतुर्दशी का संबंध द्वापर युग से है। यह त्यौहार भले ही अलग अलग युगों में हो, लेकिन इसकी तिथियां आपस में पड़ने के कारण इसे एक साथ 5 दिनों तक बनाया जाता है। क्योंकि यह घटनाएं अलग अलग युगों में घटित हुई, परंतु संयोगवश इनकी तारीखें एक साथ 5 दिनों के लिए हो गई। इसलिए यह दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाए जाने की परंपराएं शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में दीपावली बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। शास्त्रों व कहावतों के अनुसार दीपावली मनाने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। साधारणतः हम लोग दीपावली मनाने का कारण राम के 14 वर्ष का वनवास समाप्त होकर अयोध्या लौटने व समुद्र मंथन द्वारा लक्ष्मी के प्राकट्य हो जाने को मानते हैं। लेकिन इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार दीपावली का यह त्यौहार युगों की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी है। तो दीपावली की 10 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं क्या है। पहली है लक्ष्मी अवतरण। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मां लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा धरती पर प्रकट हुई थी। दीपावली के त्योहार को मनाने का सबसे खास कारण यही है। इस पर्व को मां लक्ष्मी के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और हर घर को सजाया संवारा जाता है ताकि मां का आगमन हो सके। दूसरा बड़ा कारण है भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी जी को बचाना। इस घटना का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त कराया था। और तीसरा कारण है भगवान राम की विजय। रामायण के अनुसार इस दिन जब भगवान राम, सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों की वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीप से रोशन किया गया था। अगला कारण है नरकासुर का वध। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को इसी दिन मुक्त करवाया था। इसी खुशी में दीपावली का त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाता है और इसे विजय पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों की वापसी। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले चौसर के खेल में पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था।
पांचों पांडवों को अपना 12 साल का वनवास समाप्त कर इसी दिन वापस लौटे थे। इसके लौटने के कारण उनके राज्य में खुशी के कारण दीप जलाए गए थे। इसी के साथ दीपावली मनाई गई थी। अगला कारण है विक्रमादित्य का राज तिलक। राजा विक्रमादित्य के राज तिलक का प्रसंग भी इसी दिन से जुड़ा है। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य का राज तिलक इस दिन किया गया था, जिससे दीपावली का महत्व और खुशियां दुगनी हो गई थी। आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। इसी कारण दीपावली का त्यौहार विशेष महत्व वाला है। जैन धर्म। दीपावली का दिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म इस पर्व को भगवान महावीर जी के मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म। सिख धर्म के लिए भी दीपावली का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें सभी श्रद्धालु गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इसके अलावा सन 1577 में अमृतसर के हरिमंदिर साहिब का शिलान्यास भी दीपावली के दिन किया गया था। सन 1619 में सिख गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर किले में 52 राजाओं के साथ मुक्त किया जाना भी इस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक घटना बताई जाती है। इसलिए इस पर्व को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। इन राजा वो हरगोविंद सिंह जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने नजरबंद किया हुआ था। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण दीपावली मनाने के, और हमने जाना दीपावली के 5 दिन क्यों मनाई जाती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें नज़दीक। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जल्दी हम आपका लेकर आएंगे दीपावली को लेकर 10 या 20 क्वेश्चन। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को